रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण आपसे पूछा जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में? तो हम आपको देखो भाई, हम पहले तो नाम जैसा लिखा वैसा ही काम पहले करने की कोशिश करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, चलो यहाँ बनाते हैं। यह एक वैद्युत क्षेत्र है जो एक समान, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो एक समान वैद्युत क्षेत्र को इंडिकेट कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, समांतर रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। समांतर रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र को। तो यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है ना। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से मान लेते हैं यहाँ प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। इसकी लंबाई कितनी मानी गई है भाई? इसके बीच की दूरी 2l पहले भी मानी गई है तो अभी भी 2l रहेगी। तो अब देखिए, प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर भी बल लगेगा। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। परिभाषा वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा देखो। वैद्युत बल रेखाओं में कौन आवेश चल सकता है? धन आवेश। धन आवेश वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में चल सकता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल जो लगेगा वो धन आवेश पर लगेगा, यानी यहाँ पे F बराबर कौन होगा? Q इंटू E। दूसरा माइनस आवेश पर लगेगा तो उधर नहीं लगेगा, उसके वैद्युत बल रेखाओं पर स्वतंत्र रूप से एकांक धन आवेश चल सकता है। तो ऋण आवेश कैसे चलेगा? उसके विपरीत दिशा में चलेगा। तो ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इधर जो F लगेगा, F बराबर माइनस क्यू ई होगा। कोई दिक्कत? ये दोनों परिमाण में बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा है। दोनों परिमाण में बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए यह एक बल युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बल युग्म बनाएंगे। और उस बल युग्म के द्वारा इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश लाने का प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लाने का वैद्युत द्विध्रुव क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। मान लेते हैं यह कोण थीटा हो गया, ठीक है ना। इसका नाम हम लिख देते हैं, यह A और यह B, इसको हम C नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत? तो इसमें हम यही लिखेंगे भाई, बल युग्म आघूर्ण में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, लिखिए। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है ना, वैद्युत द्विध्रुव पर कितने बल काम करते हैं? हाँ, दो बल इस प्रकार से कार्य करते हैं
जो परिमाण में क्या है ये, जो परिमाण में बराबर होते हैं, जो परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ये दोनों बल क्या करते हैं भाई बताओ तो, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, लिखिए आगे, ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगाते हैं जिसके द्वारा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयत्न करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयत्न करते हैं। अतः इस बल युग्म को बल युग्म आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। प्रत्यानयन मतलब जो घुमाने का प्रयास करता है उसी को प्रत्यानयन कहते हैं। बात समझ में आई ना? वे सभी बल प्रत्यानयन होते हैं जो किसी स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो प्रत्यानयन होते हैं। या प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई? उसके नीचे इसमें मानेंगे, कुछ मानना होगा तो मान लेंगे, लिख लीजिए माना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए माना। एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? हाँ, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। जो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा है? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। ठीक ना? अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, बताइए भाई, वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म लग रहा है उसका मान कितना है? F बराबर Q इंटू ई है ना? यह बल युग्म जो है, देखो चित्र में यहाँ पे QE है, F बराबर यहाँ पे माइनस QE लिखा गया है क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो बल युग्म तभी बनता है जब दो बराबर परिमाण के बल विपरीत दिशा में लगते हैं, तभी वहां पे बल का युग्म बनता है। और वह बल युग्म क्या करता है? वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, और जहां घुमाने का प्रयास होता है वहां आघूर्ण यानी घूर्णन हो जाता है, तो इसीलिए आघूर्ण शब्द इस्तेमाल करते हैं। इतना हो गया, कोई दिक्कत? तो इसलिए बल, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल
युग्म आघूर्ण क्या होता है भाई? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बात समझ में आई? बल युग्म आघूर्ण जो होता है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बताइए टाउ बराबर लिखना है मेरे को, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा भाई? बल कितना है? F इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? BC है। देखो इस बल की क्रिया रेखा यहां तक आई, इस वाले की, और ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? BC है। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? BC। तो बताओ भाई, हम अगर बात करते हैं त्रिभुज ABC में क्या होगा? थीटा, ये क्या कहा जाएगा? लंब है, और ये क्या कहा जाएगा? कर्ण है। हमको निकालना है लंब BC और कर्ण है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण के बीच संबंध रखता है? साइन। तो हम जाहिर सी बात है साइन थीटा का वैल्यू लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया BC बटा में कर्ण हो गया AB। तो क्या होगा भाई? BC बराबर क्या होगा बताइए? AB साइन थीटा, यानी BC बराबर AB की वैल्यू क्या है? 2L साइन AB की वैल्यू 2L है। तो देखो भाई यहां पे हम रख देते हैं, इसलिए टाउ बराबर यप का मान रखिए Q इंटू E, और BC की वैल्यू क्या है? 2L साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको एक साथ सही से लिख लीजिए, टाउ बराबर 2L इंटू Q इंटू E साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताइए, चूंकि हम जानते हैं कि अगर मैं मान लूं कि इस पर माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा है P, हमेशा ऋण आवेश से प्लस की ओर लगता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लग रहा हो, यदि मैं मान लूं कि हमारे वैद्युत द्विध्रुव पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लग रहा हो, तो P बराबर क्या होगा? 2L, ये फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। तो बताओ इसकी जगह P रख देंगे, इसलिए टाउ बराबर PE साइन थीटा हो गया। क्लियर है? यह इसका फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसकी कुछ स्थितियां बता दे रहे हैं। स्थिति नंबर 1, ठीक है, स्थिति नंबर 1, जब थीटा का मान 0 हो, जब थीटा बराबर 0, थीटा जब 0 होगा तो भैया बताओ यह घूमकर एकदम इसके अनुदिश हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। अगर आप वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश रखते हो वैद्युत द्विध्रुव को, तो कितना बल आघूर्ण लगेगा? तो टाउ बराबर PE साइन 0। अब साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ गया। यहां तक समझ में आया? स्थिति नंबर 2 हम देखेंगे, जब थीटा बराबर, चलो भैया 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा? टाउ PE साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू E हो जाएगा। यह मैक्सिमम हो गया, अधिकतम, जिसको हम लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम, यानी बल युग्म आघूर्ण का अधिकतम मान P इंटू E होगा। इतनी बात समझ में आया? अगर तुम 180 रख देते हो तो भी 0 ही आएगा। बात समझ में आई ना? क्योंकि वो भी तो ऐसे हो जाएगा। तो साइन 180 अंश का मान भी क्या होता है? 0 ही होता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।